Hello, students. A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you see my lecture, and welcome to Pathshala JEE Advanced and NEET online classes. यहाँ पे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक प्यारे से कोट के साथ। वन डे दीज 5 AM विल मेक यू अ लेजेंड। जो बच्चे सुबह 5 बजे उठ के यहाँ पर पढ़ाई करते हैं वो बच्चे एक ना एक दिन जाके क्या बनने वाले हैं, लेजेंड बनने वाले हैं। अब क्यों? कि वही बच्चे जो रात भर पढ़ते हैं वो लेजेंड क्यों नहीं बनेंगे? वो भी लेजेंड बनेंगे, बट एज कंपेयर विद दोज हु आर वेक अप एट 5 AM, दे विल गेट गुड सक्सेस इन हिज लाइफ और इन हिज लाइफ। ओके स्टूडेंट, मतलब ऐसा होता है जो बच्चा 5 बजे उठ के पढ़ता है ना वो सक्सेस इतनी जल्दी पा जाता है, क्योंकि जब आप रात को उठ के सोते हो तो रात को जो आपकी एनर्जी होती है माइंड की वो रिलैक्स हो जाती है, बिल्कुल उसको रेस्ट मिल जाता है। और रेस्ट मिलने के बाद आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होता, जो पूरे दिन भर चलती ही बातें, और जो रात को पढ़ता है बच्चा तो वो बातें दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती रहती हैं कि उसने ये बोल दिया तो मैं ये कर लेता, उसने ये कहा तो मैं ये कर लेता, मैं क्लास में ये कर लेता, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, वो लड़की बड़ी प्यारी लग रही थी, वो सुंदर थी, मैं उससे बात कर लेता तो क्या हो जाता। तो ये बातें दिमाग में चलती रहती हैं। बट जो बच्चे सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते हैं वो बच्चे के दिमाग में कुछ भी घूमता नहीं रहता, उसके दिमाग में रहता है कि मुझे 5 बजे उठ के पढ़ना है। तो उसके बाद एक फोकस है कि भाई उसको 5 बजे एक मोटिवेशन मिला हुआ है कि 5 बजे उठ के मेरे को पढ़ाई करनी है। वो चाहता था 10 बजे तक सोता रहता, उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ना हो तो पढ़ना, इन लोग खाना खाया मैस में जाके और उसके बाद क्लास चला गया। तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है सुबह 5 बजे उठकर, तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन वो बच्चा एक बहुत अच्छी सक्सेस ग्रैब कर लेगा। ओके स्टूडेंट, तो बच्चे ये है लेक्चर नंबर 7। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिए हैं। उन लेक्चर्स में हमने सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कैसे है उसके बारे में बात करी, उसके बाद जे जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर उसके बाद मैक्सवेल ने उसके बारे में ड्रॉबैक्स बताए, उसके बाद नील्स बोर आए। नील्स बोर ने अपने बारे में नील्स बोर ने अपना मॉडल बताया, ठीक है। उन्होंने कुछ बताया रेडिएशन ऑफ एनर्जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली। और बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन या फोटोन जो है वो एक बंडल की फॉर्म में आ रहे हैं, और बंडल की फॉर्म में किस फॉर्म में आ रहे हैं, NH/2 की फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि एक क्वांटाई की फॉर्म में आ रहा है, एक इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में आ रहा है। तो बच्चों आज यहाँ पे बोर एटॉमिक मॉडल के हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉस्टुलेट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट पढ़ेंगे, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बोर ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने क्या बताया कि बोर ने क्या बताया कि एटम क्या होते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं जो नॉन रेडिएटिंग होती है, मतलब कोई रेडिएट नहीं करती वो है शेल्स वगैरह ऑर्बिट वगैरह। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रोटेट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ऐसा फोर्स नहीं लगाते हैं कि वो उसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे ही है, यहाँ पे ये अंकल जो खड़े करे, मैंने अंकल नहीं, कार्टून है ये अपना टेडी, इसको मैंने एज अ न्यूक्लियस सपोज किया है फोटोन, और यहाँ पर इसके आसपास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं किसके अंदर, फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, ठीक। इस तरह से हमारी एटॉमिक रेडियस होगी। तो आप अपने आप को एक्सप्लेन करना कि आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे खड़े होके और इलेक्ट्रॉन आपके आसपास क्या फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। जैसे जुपिटर होता है, जुपिटर के आसपास क्या होती है, लेयर्स बनी हुई है। उस लेयर को आप ऐसा कार्टून फॉर्म में देखोगे तो उसके अंदर कैसे दिखाएगा कि अपना एक जुपिटर है और उसके आसपास इस तरह से बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है, ठीक। इस तरह से हमारा एटम को आपको सपोज करने है, जुपिटर बीच में एटम हमारा न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे उसके आसपास जो होगी क्या होगी, ऑर्बिट्स होगी। तो जो बोर एटॉमिक मॉडल, इसके आज हम पॉस्टुलेट पढ़ने वाले हैं। तो बोर एटॉमिक मॉडल ने क्या बोला था, द मॉडल वॉज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। बोर मॉडल किस पे बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड है। मतलब हमने क्या पढ़ा था जब बोर मॉडल कि वो किस फॉर्म में निकल के आ रही है, एनर्जी भी बताया मैंने आपको, फोटोन एक बंडल की फॉर्म में निकल के आ रही है, किसके मल्टीपल में,
NH/2 की फॉर्म में निकल के आ रही है। उनको क्या बोला अपन ने, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है। द क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, और किस पे बेस्ड है, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे ये बेस्ड है। इट गेव न्यू आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड एमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस। जब बोर आए तो बोर ने हमें क्या बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया यहाँ पर, और एटम एटम के बारे में, और एमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में हमें यहाँ पर बताया। एमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस में आपको नेक्स्ट क्लास के लेक्चर में पढ़ाऊँगा, 9th लेक्चर के अंदर, ये क्या होती है। बस स्पेक्ट्रल लाइंस आप ध्यान रख लो, इस पे बेस्ड है। एक तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, स्टेबिलिटी के बारे में बताया एटम के, और क्या बताया, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में हमें यहाँ पर बताया बोर ने। तो यहाँ पे क्या पोस्टुलेट्स हैं, सबसे पहला पोस्टुलेट्स हमारा पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। द एटम हैज़ अ सेंट्रल मैसिव कोर न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सही बात है। उन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट, क्या हो रहा था, एटम था ये, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन क्या था, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन, और क्या था यहाँ, न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट था, प्रोटॉन, और क्या प्रेजेंट थे, न्यूक्लियॉन प्रेजेंट थे यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, द एटम हैज़ अ सेंट्रल मैसिव कोर वेयर ऑल द प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सही बात है। यहाँ पे एटम था, उसके आसपास बीच में क्या प्रेजेंट थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट थे। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। ये बात भी सही है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमारी साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम कितना डिफरेंस होता है, 10⁻15 रेडियस का डिफरेंस होता है। मतलब कि एक बॉल है, कौन सी, क्रिकेट बॉल, आपने बीच में रख दी ग्राउंड के, और आसपास जो ग्राउंड है वो क्या है, एटम की शेल्स को डिफाइन कर रहा है, ऑर्बिट्स को डिफाइन कर रहा है, और बॉल कहाँ है, बिल्कुल मिड में रखी। तो इस चीज़ को रेडियस क्या बता रहा है, वो हमारे को न्यूक्लियस को बता रहे हो। सपोज कर पा रहे हो आप कि आप ग्राउंड में लेके बॉल को खड़े हो गए, तो जो बॉल है वो बॉल क्या है, एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और जो ग्राउंड की बाउंड्री है, वो ग्राउंड की बाउंड्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एटम्स की ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके स्टूडेंट, तो इन्होंने यही बोला था, द एटम हैज़ अ सेंट्रल मैसिव कोर न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या थी, बहुत ज़्यादा स्मॉल थी। द इलेक्ट्रॉन, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, फर्स्ट ये हो गई, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर रहा था, एक सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर रोटेट होता है। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई, मैं आपको आगे बताऊंगा ये चीज़ क्या आती है, क्या बोला उन्होंने, किस तरह से वो एक डिस्क्रीट शेल्स के अंदर या ऑर्बिट्स के अंदर रोटेट कर रहा था। ठीक, सच ऑर्बिट आर नोन एज स्टेबल ऑर्बिट। उन ऑर्बिट को क्या नाम दी, क्या बोला उन्होंने, वो ऑर्बिट्स क्या थी, स्टेबल ऑर्बिट थी और नॉन रेडिएटिंग थी। मतलब उनसे कोई एनर्जी वगैरह बाहर नहीं निकल रही थी, ना रिलीज हो रही थी, ना वो ऑब्जर्व कर रही थी। वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट थी, और क्या होता है, वो स्टेशनरी रहती थी, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता था, स्टेबल थी, नॉन रेडिएटिंग, मतलब कोई एनर्जी ऑब्जर्व नहीं हो रही है, ना रेडिएट हो रही है, और वो क्या थी, स्टेशनरी रहती थी हमेशा, और उसके अंदर ही क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन रोटेट होते थे। ओके स्टूडेंट, थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने बोली, द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज परमिसिव ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम mvr ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। उन्होंने क्या बोला, जो हमारा एटम था, वो एटम में जो हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में हो रहे थे, एक एंगुलर मोमेंटम जो उन्होंने प्रोवाइड करा था, उसी ऑर्बिट के अंदर वो रोटेट कर सकते थे। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये पूछोगे आप बच्चों, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक मोमेंटम अप्लाई हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इस पर एंगुलर मोमेंटम अप्लाई हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन वो एक रोटेट कर रहा होगा टेंजेंशियल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर उसकी क्या होगी, रेडियस होगी कुछ r, और रोटेट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन है, उसका मास होगा। तो वहीं से ये एंगुलर मोमेंटम निकल के आया m इंटू वी वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, m उसका मास हो गया, v उसका वेलोसिटी हो गया, और r क्या हो गया उसका
उसकी रेडियस होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था उसका एंगुलर मोमेंटम। जब एक इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रोटेट हो रहा था, और फिक्स्ड ऑर्बिट किसके इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम के इक्वल थी, और एंगुलर मोमेंटम क्या था, mvr था। ओके, और वो किसकी फॉर्म में, और द इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, और जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे थे वो किसके बराबर थे, h/2π के शेल्स, उनका नाम था, ये नेम था, नंबर था ये, कि वो किसके अंदर रोटेट हो रहे थे, h/2π से h/2π के अंदर वो रोटेट हो रहे थे, और जो उसका ऊपर एंगुलर मोमेंटम लग रहा था वो कितना लग रहा था, mvr लग रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो ये फॉर्मूला, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन के आया इसका, ये हमारा एटम हो गया। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं v वेलोसिटी के साथ। एक सेकेंड, यहाँ बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन था ये, वो v वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा था। इलेक्ट्रॉन है, उसका अंदर ऑब्वियसली कुछ मास भी होगा, v वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा था, और r भी उसकी कुछ रेडियस होगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा एंगुलर मोमेंटम निकल के आया, कितना एंगुलर मोमेंटम निकल के आया, mvr निकल के आया। और वो फिक्स्ड ऑर्बिट थी, वो फिक्स्ड ऑर्बिट क्या थी, n मतलब वहाँ पे क्या होगा, क्वांटम नंबर पर डिफाइंड हुआ, कितने क्वांटा के फॉर्म में आ रहा था, n = 1 2 3 4, कितनी शेल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है वो, कौन सी शेल थी, n = 1 शेल थी, n = 2 शेल थी, n = 1 ऑर्बिट थी, n = 2 ऑर्बिट थी, n = 3 ऑर्बिट थी, कौन सी ऑर्बिट थी, और किसकी फॉर्म में आ रहा था, h/2π। 2π क्यों आया यहाँ पर, 2π इसलिए आया क्योंकि वो एक गोल सर्कल था, तो उसका क्या होता है, रेडियस 2π होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ क्या हो रहा है, m के डिफाइन कर रहा है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर रहा है, और r के डिफाइन कर रहा है, r इज द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। क्या बता रहा है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट को डिफाइन कर रहा है। और v क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। ठीक, तो हमने क्या करा यहाँ पे, इसको क्या करा, एक दूसरे के इक्वल कर दिया। अब ये चीज़ आगे यूज़ आएगी आपको। द एंगुलर मोमेंटम कैन बी, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, h/2π की फॉर्म में होगा, या फिर h/2h/2π होगा, 3h/2π होगा, या फिर -nh/2π ये आ जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसी प्रिंसिपल को क्या बोला गया, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोला गया। जो h/2π 2h/2π 3h/2π आ रहा था ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, nh/2π बना। उसी को क्या बोला गया, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोला। इन द अबव इक्वेशन n क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे n इज पॉजिटिव इंटीजर होगा, विच हैज़ बिन कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इनको क्या डिफाइन करेंगे हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मेरे को कि हाँ हमें समझ आ रहा है। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं हम। इट कैन हैव वैल्यू n = 1 2 3, जो n की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, 1 2 3 की फॉर्म में होगी। ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास से, मतलब जो सबसे पहले ऑर्बिट होगी, ऑर्बिट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से होगी, उसके बाद सेकंड होगी तो कौन सी होगी, 2 की फॉर्म में होगी, 2 × nh/2π। थर्ड होगी तो क्या होगी, वो 3h/2π होगा। ठीक है, वेरियस एनर्जी लेवल्स आर डिजाइंड एज, उन डिज़ाइन लेवल्स को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, के n = 1 था उसको क्या डिफाइन किया, k, n = 2 था उसको क्या डिफाइन किया, l दिया, n = 3 क्या डिफाइन किया, m डिफाइन किया, ऐसे सो ऑन हमने उसको डिफाइन किया। एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट आर एसोसिएटेड विद सम एनर्जी, दिस ऑर्बिट आर को एनर्जी लेवल्स, और जो ये ऑर्बिट थी जिसके ऊपर ये nh/2π ये फिर इनके फॉर्म में जो थी हमारे इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में थी, इनके अंदर कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे थे उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जीज थी,
तो वो एनर्जी किस फॉर्म में थी, एक एनर्जी लेवल के फॉर्म में थी, ठीक है। उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट था। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो किस तरह से एनर्जी लेवल हो रहा था, किस तरह से यहाँ पे एमिशन और ऑब्जर्प्शन हो रहा था रेडिएशन का हमारा। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस पार्ट, ठीक। यहाँ पे n=1 डिफाइन कर दिया के को, फिर इसका n=2 डिफाइन कर दिया एल को। इस तरह से जो शेल्स हमारे को डिफाइन कर रही थी, ये न्यूक्लियस आ गया, ये अपना हाफ पार्टी बनाया, n=2 आ गया, n=3 हो गया, m को डिफाइन कर दिया, n=4 आ गया, n को डिफाइन कर रहा है एस ओ पी करते हुए हमारी ऑर्बिट्स को ये डिफाइन कर रहा है, ठीक। The emission or absorption of radiation by the atoms take place when an electron jumps from one stationary to another orbit to another. The emission और absorption हो रहा था रेडिएशन का, तो एटम क्या कर रहे थे, जंप कर रहे थे एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया है, n=1 जब हमारी पहली स्टेट थी, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट। और इसको क्या बोलते हैं, ये तो ग्राउंड स्टेट होगी, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी, ठीक। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, यहाँ पर जंप कर रहे थे, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे थे जब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे थे। क्या हो रहा था, यहाँ पे एनर्जी का ऑब्जर्प्शन हो रहा था। और वहीं जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी की ओर जा रहे थे, जब एनर्जी रेडिएट कर रहे थे लोअर एनर्जी की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एनर्जी जब रेडिएट करके नीचे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, फॉल बैक हो रहे थे, तो क्या हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी एमिट हो रही थी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन निकल रहे थे, मतलब रेडिएशन होते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा था, एनर्जी ऑब्जर्व हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही थी, एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी लोअर लेवल्स पे जाती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये बच्चों ध्यान रखना, एनर्जी रिलीज होती है जब हम लोअर एनर्जी लेवल्स पे जाते हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट से, मतलब एक्साइटेड स्टेट से हम क्या जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की ओर। तो यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और वहीं जब एनर्जी हम ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की ओर जाते हैं तो क्या होती है, एनर्जी ऑब्जर्व होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड बाय ऑब्जर्विंग एनर्जी। और यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन फॉल बैक हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी रेडिएट हो रही है, मतलब रिलीज होती है। ओके स्टूडेंट, फोर्थ स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोली, सॉरी सिक्स स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोली, द रेडिएशन इज एमिटेड और ऑब्जर्व एज अ सिंगल क्वांटम फोटोन हुज एनर्जी इक्वल्स टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द टू ऑर्बिट्स इन्वॉल्व। उनका कहने का मतलब था, जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, या फिर ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहे थे, या फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहे थे, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब जा रहे थे, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना, हम एनर्जी लेवल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, उन सब के एनर्जी लेवल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, कि उनका एनर्जी लेवल होता है कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कोई भी इधर से उधर रोटेट करे। तो वो बता रहे थे यहाँ पर, उन्होंने क्या बोला यहीं पर ही, ये स्टेटमेंट क्या बोले हुए हैं, द रेडिएशन इज एमिटेड और ऑब्जर्व। जब रेडिएशन एमिट और ऑब्जर्व हो रहे थे सिंगल क्वांटम या फिर फोटोन की, whose energy is equal to the difference in energy of the electron in the two orbit involved। तो किसके इक्वल थी वो, डिफरेंस बिटवीन किसके, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच के जो एनर्जी का डिफरेंस था, उसको क्या बोल रहे थे हम यहाँ पर, एनर्जी लेवल बोल रहे थे, ठीक है। एच क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट डिफाइन कर रहा है। वी क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। द स्पेक्ट्रम ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम विल हैव सर्टेन फिक्स फ्रिक्वेंसी। जो हमारे जो स्पेक्ट्रम्स बन रहे थे, स्पेक्ट्रम्स क्या है बच्चों, ये रहे स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम्स हैं, ये स्पेक्ट्रम्स है। तो इनकी सबकी कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड क्या है, एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, फिक्स फ्रिक्वेंसी है इनकी, ठीक।
यही बात बोली इन्होंने, हैंस द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम विल हैव सर्टेन फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी, इनकी क्या है, फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी है। ओके स्टूडेंट, सेवंथ स्टेटमेंट उन्होंने बोली द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट था उसको क्या बोला इन्होंने, ग्राउंड स्टेट बोला। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व एनर्जी इट गोज एक्साइटेड एंड जम्प्स टू द आउटर ऑर्बिट। उन्होंने क्या बोला, अभी यार मैंने जो आपको बताया वही बात ये बोल रहा है। जब n=1 को क्या बोला इन्होंने, ग्राउंड स्टेट बोला। जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो ये करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किस में, नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये जंप करेगा। और वहीं जब ये फॉल बैक करेगा, तो फॉल बैक करेगा तो क्या करेगा, लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर जाएगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट से कहाँ जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट की ओर जाएगा। तब क्या करेगा, यहाँ पर रिलीज़ करेगा एनर्जी को। ठीक है बच्चों, एनर्जी को रिलीज़ करता है यहाँ पर, ये बात उन्होंने यहाँ पर बोली। तो उन्होंने ये 7 पॉइंट बताए थे हमें, ठीक, 7 पोस्टुलेट्स थी ये बात। ठीक है बच्चों, तो हम एक बार देख लें इनको। क्या था उन्होंने, पहले तो बताया उन्होंने, सेंटर न्यूक्लियस एटम होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और साइज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। उसके बाद स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, स्टेबल ऑर्बिट होती है, नॉन रोटेटिंग स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती है ना, उसके अंदर रोटेट कर रहे हैं। और उनके क्या बताया, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक परमिसिव ऑर्बिट के अंदर, मतलब एक ऑर्बिट डिफाइन कर रखी है परमिसिव ऑर्बिट, उसी के अंदर वो रोटेट कर रहे हैं एक एंगुलर मोमेंटम के साथ, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम के साथ, और एक इंटीग्रल मल्टीपल, जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं वो फिक्स इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या था, mvr=nh/2π होगा। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या बताई उन्होंने, जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसकी फॉर्म में निकल के आ रहा है, इसकी फॉर्म में आ रहा है, जैसे कि h/2π, 2h/2π, 3h/2π, इस तरह से वो निकल के आ रहे थे। उन्हीं को क्या बोला, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोला यहाँ पर। उन्होंने उनका नाम क्या दे दिया, KLMN नाम करके दे दिया। n=1 क्या हो गया हमारा, k हो गया, n=2 हो गया, l हो गया, m क्या हो गया, n=3 हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिट एसोसिएटेड विद सम एनर्जी, और जो ये ऑर्बिट्स थी उनके पास क्या थी, कुछ ना कुछ एनर्जी थी, वो उन एनर्जी से एसोसिएट कर रहे थे, और उन्हीं को क्या बोला, एनर्जी लेवल्स यहाँ पर बोला गया। फिर स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोली कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं और रेडिएट कर रहे हैं, वो किसकी फॉर्म में कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। और जब ये ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और जो रेडिएशन और एमिशन हो रहा था हमारे, तो क्वांटम ऑफ फोटोन्स का, उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा था वो क्या था, हमारा 2 ऑर्बिट का डिफरेंस था। और वो जो हमारा लाइंस बन रही थी, वो लाइंस को क्या बोला इन्होंने, एक लाइंस की क्या थी, एक फिक्स फ्रिक्वेंसी बताई उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया, वही बात, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को क्या बोला, ग्राउंड स्टेट बोला, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को क्या बोला उन्होंने, मैं इलेक्ट्रॉन जम्प से ऑब्जर्व एनर्जी, जब एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो क्या जाता है, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में जाता है तो यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें उन्होंने हमें बताई। अब इसका एडवांटेज क्या था, बोर थ्योरी किस पे बेस्ड थी, बोर थ्योरी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ स्पीशीज हैविंग एन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ये बोर थ्योरी थी, बोर थ्योरी सिर्फ किस पे लागू थी, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, हाइड्रोजन जिससे स्पीशीज़ पे ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ थी, उनके ऊपर ये वैलिड थी, या फिर H हीलियम प्लस है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर प्लस कर दिया तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया, एक लूज़ कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ पर लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो यहाँ पर क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी इन्होंने बताई, जो पूरे स्पेक्ट्रा बताया, एक किसके लिए बेस्ड बता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर बताया, 1 फोटोन के लिए एक्सप्लेन किया गया। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। वो हमारा बोर ऑर्बिट के पोस्टुलेट खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम बोर ऑर्बिट के रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, सपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ मास m, ए चार्ज e रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज। ये क्या बोल रहा है, आपको ड्रॉ करके बताता हूँ मैं।
ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा एटम है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो रहा है, वी वेलोसिटी से यहाँ पर वो रोटेट कर रहा है, ठीक, ये चीज़ को ये बोल रहा है। उसका क्या है, मास m है और चार्ज क्या है उसके ऊपर, e है। चार्ज हो गई सही ऑब्वियसली, तो रिवॉल्व कर रहा है किसके, फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा है, किसके, न्यूक्लियस के अराउंड। और अब उन्होंने क्या करा यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ उन्होंने क्या करा यहाँ पर चार्ज लिए, एक का चार्ज क्या लिया, Q1 को क्या लिया, इसको डायरेक्ट अपन Q1 नहीं लें, Q1 को समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताते हैं तो उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या ले लिया उन्होंने, जेड ई ले लिया, एक का तो चार्ज, और दूसरे का क्या ले लिया, एक ई ले लिया, एक तो ले लिया जेड ई और एक के ले लिया ई। तो जेड ई क्या हो गया यहाँ पर, जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर रहा है, ई को डिफाइन, ई क्या डिफाइन कर रहा है, चार्ज को डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, टेंजेंशियली फॉर्म में इसमें रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो विद द टेंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी ऑफ बी के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। विद फर्दर कंसीडर दैट द आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, और आर क्या इसकी रेडियस है, और आर रेडियस से क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, और ये टेंजेंशियल फॉर्म भी यहाँ लीनियर वेलोसिटी के साथ, टेंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मतलब आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे कि आप एक पत्थर को धागे से बांध दिया और अपने ऊपर घुमा रहे हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ क्या कर रहा है, वो पत्थर गोल गोल घूम रहा है, उसमें क्या हो रहा है, टेंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, पत्थर रोटेट कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया अपना पत्थर हो गया, यहाँ पर पत्थर को रोटेट कर रहा है ई के साथ, और जेड ई क्या हो गया, बीच में जो अपना चार्ज है उसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आर क्या होगी, आर वो रेडियस होगी, जो धागे की रेडियस होगी, धागा आपसे जितना दूर होगा पत्थर से वो क्या होगी, आर हमारी रेडियस होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या होगा यहाँ पर, जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ ने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको प्रूव किया, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे हमने जो चार्ज लिया था, ठीक, यहाँ पे क्या ले लिया, जेड ई ले लिया था, और एक क्या ले लिया था, ई ले लिया था, आर क्या इसकी रेडियस है, ठीक है। तो पहला Q1 क्या हो गया यहाँ पर, Q1 हो गया जेड ई अपॉन आर रेडियस से वो रोटेट कर रहा है। Q2 क्या हो रहा है यहाँ पर, Q2 हो रहा है अपना ई अपॉन आर रेडियस से रोटेट कर रहा है, ओके स्टूडेंट, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये ई है, ये चीज़ को ध्यान रखना। एक मिनट, अपने पास स्पेस कम है थोड़ी, ठीक है। तो उससे क्या आ गया अपना, क्या फॉर्मूला निकल गया, एफ इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। और जो हमारा के है यहाँ पर, के को क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, के की वैल्यू क्या आ रही है, के क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, के क्या होता है अपना कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε0। ये सब चीज़ें आपको फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, फर्स्ट चैप्टर आता है 12th क्लास का, वही सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कूलम फोर्स के साथ कूलम फोर्स लगी हमारे किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, वो क्या लगी, एफ इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी कूलम फोर्स लगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, ठीक है। और दूसरी क्या लगी हमारी, दूसरी लगी हमारी यहाँ पर, ये दूसरी किसकी वजह से लगी, सेंटीमीटर फोर्स की वजह से लगी, ठीक है। सेंटीमीटर फोर्स की वजह से क्या लगी, सेंटीमीटर फोर्स की वजह से ये लगी, ये इलेक्ट्रॉन जब न्यू रोटेट कर रहा था, तो ये कुछ ना कुछ मोमेंटम लेके रोटेट होगा और कुछ रेडियस लेके यहाँ पर रोटेट होगा, मोमेंटम इसे डिफाइन करते हैं, ठीक। ये हमारी आर रेडियस थी, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या होता है, एम वी स्क्वायर, और रेडियस आर से रोटेट हो रहा, तो क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये किसकी वजह से लग रहा था, ये सेंटीमीटर फोर्स की वजह से हमारा ये फोर्स लग रहा था हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ओके स्टूडेंट। ये चीज़ हमारे यहाँ पे डिफाइंड हुई। हैंस जब हमारे यहाँ फॉर्मूला आया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे जो फॉर्मूला आया के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या करा हमने, दोनों को
यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल कर दिए। एक दूसरे के इक्वल करा तो यहाँ पे क्या आया, वी की वैल्यू क्या निकल गया, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, के जेड ई स्क्वायर। अपने एम को यहाँ पे लेके आ गए, आर, एक आर से एक आर कट हो गया, ठीक है, तो नीचे क्या आ गया, सिर्फ आर रह गया और एम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर, वही क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन हमारी निकल के आ गई। अब बोर पोस्टुलेट से हमने क्या सीखा था, बोर पोस्टुलेट से सीखा था हमने एम वी आर इक्वल्स टू क्या हो रहा था, एन एच अपॉन 2 पाई। ये हमारा इस तरह से इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा था उसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करा हमने, इसको इन दोनों को क्या करा, इसको हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई। अब इसको हमने क्या करा, होल स्क्वायर कर दिया इसको। जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने ये वैल्यू निकल के आई। अब ये वैल्यू निकल के आई, इस वैल्यू से हमने क्या करा, इस वैल्यू से हमने क्या करा, वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से क्या करा, एम स्क्वायर को यहाँ नीचे लिया है, आर स्क्वायर को भी इसके नीचे लिया है, तो ये क्या वैल्यू निकल गई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गई, सेकेंड वैल्यू बाहर निकल कर आ गई, ठीक है। अब क्या करना हमने, जब हम पहली और दूसरी इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल है, आप एक दूसरे को इसके नीचे ऊपर पहले कौन सी वैल्यू रख दोगे, ये वाली वैल्यू रख दोगे, पहली ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये वैल्यू रखोगे, ये वाली वैल्यू सबसे पहले ऊपर रखोगे, इसके नीचे कौन सी वैल्यू रख दोगे, इसके नीचे वाली वैल्यू रख दोगे, कौन सी, ये कहाँ गई अपनी, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दोगे। जैसे ये वाली वैल्यू इसके नीचे रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें कट जाएगी, और कटने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू बाहर निकल कर आएगी, क्या आएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर, ये हमारी आर की वैल्यू निकल के आएगी। ओके स्टूडेंट, कुछ समझ नहीं आया तो ये आप कहीं भी देख लो ना, बहुत इजी वे में समझाया मैंने, ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, अपन ने बस वहाँ पे फोर्स लग रहा था हमारा कूलम फोर्स के, जैसे क्या लगाया हमने, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाला हो। उसके बाद के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू निकल के आती है डायरेक्ट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू निकल के आती है। अब सेंटीमीटर फोर्स की वजह से हमारे ऊपर क्या हो रहा होगा, उस पर क्या हो रहा था, एक मोमेंटम लग रहा था, मोमेंटम लग रहा था, और आर रेडियस से वो रोटेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर आर हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करा, इक्वल कर दिया एक दूसरे को, और क्या करा, इसको सोल्व करा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के जेड ई स्क्वायर एम आर, ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन निकल के आ गई। और हमने बोर पोस्टुलेट पढ़ा है कि वो मोमेंटम से, जिस मोमेंटम से वो आर रेडियस से रोटेट कर रहा है और किस इंटीग्रल मल्टीपल में रोटेट करता है, इस चीज़ को हमने इक्वल करा था वहाँ पर, ठीक है। तो इसको लेके वैल्यू का हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से हमारी वी की वैल्यू आ जाएगी, वी स्क्वायर के एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन निकल कर आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 और 2 को हमने क्या करा, यहाँ पर डिवाइड दे दिया, 1 और 2 को डिवाइड देंगे तो 1 और 2 को डिवाइड देने पर हमारी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर, हमारी वैल्यू निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ई और एच और एम की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल की क्या आ जाएगी, आर इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इन आर्मस्ट्रॉन्ग में हमारी वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है बच्चों। एन क्या होता है हमारे यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, और जेड क्या हो गया यहाँ पर, हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। यह याद रखना, ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, और जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू निकलेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी रेडियस की, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी आर की, ये हमारी रेडियस यहाँ पर निकल कर आ गई। सेकंड चीज़ क्या बोली उन्होंने, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट।
यहाँ पे क्या करना है, अब वेलोसिटी की इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की बोर ऑर्बिट के वेलोसिटी की बोर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को यहाँ पर डिफाइन करना है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। अभी हमने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, किससे दिया था, mv/nh अपॉन 2 पाई से हमने उसको सॉल्व किया था। अब यहाँ पर v की वैल्यू क्या करेंगे, हम v को उधर रख लेंगे और mr को उधर उसके नीचे भेज देंगे। ठीक है, ये क्या आगे v की वेलोसिटी आने वाली है, बस यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन द अबव इक्वेशन, जो हमने r की वैल्यू पीछे निकाली यहाँ पे, जो r की वैल्यू क्या निकाली है, जो r की वैल्यू है ये वाली, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, NH इंटू 4πmz², तो ऊपर आ गया सारा का सारा, नीचे क्या रहेगा 2πmn²h²। यहाँ पर r की वैल्यू की जगह पुट कर दी अपन ने, जो रेडियस हमारी पहला निकल कर आई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2πze²nh। यहाँ पे देखो सब कुछ कट रहा है, ऊपर m से m कट गया, n से n²h² नीचे है, ऊपर NH है, तो ठीक है NH ऊपर से कट गया तो नीचे NH ही बचा। ऊपर 4π² है तो 4π² से 2π कट गया तो कितना बचा, ऊपर से 2π बचा और z बचा। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या जाएगी, 2πze²nh। ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू पता है हमें, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, एच की वैल्यू पता है, यहाँ प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिखाएंगे अपन, तो वैल्यू लिखने के बाद वी की वैल्यू क्या आती है हमारी 2.188 इंटू 10⁻6 जेड इंटू एन मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, ये हमारी वैल्यू निकल कर यहाँ पर आई वी की। v इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। जेड क्या होता है हमारा, वही जेड हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, और एन क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है 1 2 3 4 जो होता है हमारा एन वो हो गया, और जेड क्या हो गया एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, और जब भी क्वेश्चन आएगा एटॉमिक नंबर की और एन की जो भी पूछा है, जिस सेल के लिए पूछा है उस सेल की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो हमारा वेलोसिटी निकल के यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। पूरे ऊपर कैलकुलेशन सॉल्व करने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है आज। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, अभी बहुत सी चीज़ें बाकी रह गई है। आज मैं आपको इतना सारा कुछ नहीं पढ़ा सकता, नहीं तो आपके माइंड में सब कुछ घुसमस हो जाएगा और सब मैशअप हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू द नीडी वंस। और बच्चों प्लीज़ मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कहीं कमी लग रही हो तो मैं उस चीज़ को सही करूँ, इम्प्रूव करूँ, वो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा तो मेरे को मैं आगे और लेक्चर्स बनाऊँगा। अगर मेरे को फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं आगे कैसे इम्प्रूव करूँगा अपने आप को।